नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। आप न्यूज़ आई देख रहे हैं। देखिए, कश्मीर के पहलगाम में हुई जो घटना है उसके बाद से का एक ही सवाल है, पूरे भारतवासी का एक सवाल है कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। 30 लोगों की हत्याएं की जाती है, हत्याएं भी धर्म पूछ कर की जाती है। उसके बाद सबका एक ही सवाल है कि जो दयावान हम बनते थे, ये दयावान हटा करके आखिर हम कब ईंट का जवाब पत्थर से लेंगे। अभी हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे पूछेंगे, वो भी विरोध कर रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर कब हमसे इंसाफ मिलेगा, जो लोगों की मृत्यु हुई है उनको कब इंसाफ मिलेगा, क्या करना चाहिए। जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, बार बार ये भारत में क्यों ये घटनाएं होती हैं। शुरू से तो हो ही रहा है, जब से ये जलियांवाला बाग से लेकर अभी तक खून का गंगा बह ही रहा हमारे भारत में। फिर भी हमारे भारत एक्शन नहीं ले रहे, लेकिन इस बार शायद ठोस कदम लेंगे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। और जो बोले हैं कि जितने भी पाकिस्तान के नागरिक हैं उनको 48 घंटे के अंदर वो नागरिकता का अच्छा, इससे आपको लगता है कि इससे मामला सुलझ जाएगा। हाँ सुलझ जाएगा। इससे अगर इस पे कम्युनिटी अच्छा से काम करेगा तो बहुत जल्दी सही हो जाएंगे। इसलिए क्या कि उन लोग का वीज़ा लेके रद्द कर दिया जाएगा, फिर उसे फ़ौरन वापस कर दिया जाएगा। ना वो लोग रहेंगे, ना हमारी प्राइवेसी कोई वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल करेंगे, मतलब देंगे उसे। हमारी प्राइवेसी जितना भी होती है वो जब तक शेयर नहीं करते तब तक वो कोई अटैक नहीं कर सकते। ताली चूंकि एक हाथ से नहीं बजती, ताली 2 हाथ से बजती है। आपको लगता है जानकारी यहाँ से जाती है तभी हाँ जाती है, तभी तो वहाँ डेथ बॉडी के पास एक आदमी फोन लेके घूम रहा था, उसको कुछ भी नहीं हुआ, उसको ना कोई मारा, लेकिन इधर पूरा आदमी का भुजा भुजा हो गया, घायल हो गए पूरा। वो पूछ भी रहा था कि, और पूछ के भी मार रहा था। वो लोग देख रहे थे ये मुस्लिम है तो इसको नहीं मार रहे, ये हिंदू है तो मार रहे। हाँ धर्म पूछ के मार रहे थे, हिंदू हो या मुस्लिम हो। हाँ धर्म पूछ के मार रहे थे। जो हिंदू हो तो हाँ उस वैसा भी सीन हुआ था वहाँ पे। मुस्लिम लोग तो आराम से फोन से बात कर रहे थे, उनको तो कोई फिक्र ही नहीं था। हमारे हिंदू भाई लोग को तो पूरा पूछ के गोली के निशाने पे भूंज रहे थे आराम से। क्या लगता है कि क्या एक्शन लेना चाहिए सरकार को। पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है आतंकवाद का पनाह कौन दे रहा है। तो हम लोग ये पाएंगे कि जो हमारी पाकिस्तान की सेना है, जो वहाँ की सेना है, वो आतंकवाद को पनाह दे रही है, चाहे वो भारत से कुछ लोगों से मदद लेकर या अपना। तो हमारे पास कितनी सेना है, 15 लाख से ज़्यादा हमारी भारतीय सेना में है। तो हमारा यही ठोस कदम होना चाहिए कि उसके आर्मी के चीफ को ख़त्म करना चाहिए। जैसे पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने पूरा पाकिस्तान की जो सेना का जो कार्य करने का तरीका पूरा पोल खोला है। तो इससे पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि कुछ भी होता है भारत में तो हमारे मत्थे जड़ देते हैं। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आतंकवाद को पनाह कौन दे रहा है। मानने को तैयार ही नहीं है कि हम दे रहे हैं। तो उससे मानने से क्या होता है, हमारे लोगों की जान गई है, उनसे मानने या मनवाने से कोई मतलब नहीं है। अब ये बताइए, इतना बड़ा देश है हमारा, जो है जिस तरह से समय लेकर मारा गया है, तो ये हमारे भारत देश के बुनियादी ढांचे पर चोट किया गया है। 26/11 का हुआ, पुलवामा अटैक का हुआ। इतना छोटा सा पाकिस्तान, जनसंख्या उत्तर प्रदेश से भी कम है। तो इससे क्या किया गया है कि हमारे बुनियादी ढांचे को जो है एकदम से तोड़ा जा रहा है। तो इससे बस मेरी यही मांग है कि जो पाकिस्तानी सेना है उसके प्रमुख को या फिर पाकिस्तान की पूरी सेना को खत्म करने की प्लान। सेना को खत्म करने से क्या लगता है, ये कह रहे हैं सही बात है, हो जाएगा, निवारण हो जाएगा इसका। सेना को खत्म भी किया जाएगा पाकिस्तान को, और इसको पूर्ण रूप से इस पर जांच होनी चाहिए कि इसका मेन एथी है कौन, इसको पूर्ण रूप मुख्य कारण है कौन, और इसको पूर्ण रूप से आतंकवाद को खत्म करना चाहिए पाकिस्तान से। और ये बात इन्फॉर्मेशन जो यहाँ से उन लोगों के तक पहुँचा था, सबसे पहले उस जो आदमी यहाँ पे जो अभी 2 को संदिग्ध किया गया है उनका सबसे पहले फ़ोन या फिर कुछ भी उनका जब्त किया जाना चाहिए। हाँ कश्मीर के निवासी थे या जहाँ के भी हो, उनका फ़ोन जब्त कर लिया जाए, उनका सारा डाटा निकाला जाना चाहिए। उन्हीं से पता लगेगा कि हमारे इंडिया से क्या क्या इन्फॉर्मेशन उनको गया था। वो बहुत जल्दी मामला सॉल्व हो सकता है उनसे, फिर उनको चुन करके मारा भी जा सकता है। यहाँ से क्या एक्शन लेना चाहिए, यहाँ से भारत से क्या एक्शन लेना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ। भारत से जो एक्शन लेना चाहिए वो भारत सरकार ले ही लिया। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, अब युवा है, आप क्या चाहते हैं। हम यही चाहते हैं कि टेररिज्म जो एक देश में बड़ा चुनौती बना है, अक्सर ऐसा माना जाता है कि पाकिस्तान इसके लिए मुख्यतः जिम्मेवार है। तो पाकिस्तान पे सारे देश को मिलकर कार्रवाई करना चाहिए, इसके प्रति सबको काम करना चाहिए, सारे देश को एक साथ मिलकर। आपको क्या लगता है, आप भी युवा हैं, कुछ बता सकते हैं, कहीं ना कहीं गुस्सा तो मन में होगा। जी बहुत बिल्कुल है, क्या कि मेरा एक ड्रीम प्लेस था पहलगाम। अच्छा, हम जाना चाह रहे थे आप। हाँ, अच्छा, ये भी तो है कि इस तरह की घटना होने के बाद जो भारत के लोग हैं वो कश्मीर जाने से डरेंगे। हाँ थोड़ा बहुत होगा, थोड़ा लोग तो डरते ही हैं, बट थोड़े दिन बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। हाँ यहाँ पे भारत सरकार बहुत प्रयास करेगी। वहाँ पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गया है इसीलिए कि रेल यात्रा गया है। पहले वहाँ पे रेल यात्रा नहीं था, अब रेल यात्रा पहुँचाया जा रहा है।
तो इसी कारण बहुत ज़्यादा प्रचार भी किया जाएगा, थोड़ा सा होगा, लोग डरे हुए हैं, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा ये चीज़। चलिए धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या लगता है आप लोगों में कहीं ना कहीं निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई है, इसके बाद क्या स्ट्रॉन्ग जो है कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए सरकार को? मोदी जी जरूर लेंगे एक्शन। मोदी जी पे क्या भरोसा है आपको? पूरा भरोसा है। हाँ। 10 साल से ऐसे ही भरोसा थोड़ी ना करी हुई है। हाँ, वादा करके तो गए हैं बिहार में। अरे छोड़ेंगे नहीं। मोदी जी के पास 56 इंच का सीना है, हाँ। हम लोग क्यों डरेंगे कश्मीर जाने कई से। लोग कह रहे हैं कि 56 इनका सीना था तो ऐसा कैसे हो गया? अरे हो गया, अब रखा आप हुआ सऊदी है। गए हुए थे, आप सऊदी जैसे गए, यहाँ पे ऐसा घटना हो गया। अब हो गया तो हम क्या कर सकते हैं इसमें। हमारी सेना का अमित शाह पे पूछिए, अमित भरोसा शाह है? गृह मंत्री या प्रधानमंत्री पे भरोसा है? इस्तीफा दे दें तो भरोसा हो जाएगा। इस्तीफा चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि प्रधानमंत्री पे भरोसा है, फिर कह रहे हैं इस्तीफा चाहिए। अब नहीं है। अब नहीं जब ये है। कांड हुआ 14 फरवरी को कांड हुआ, 22 तारीख को हुआ, अब क्या भरोसा करें। ये 10 कह रहे साल हैं से कि करते इस्तीफा रहे। चाहिए। अरे तो सही तो बोल रहे हैं। हाँ। बताइए मतलब कितना भी जितना भी अटैक हुआ उठा कर देखिए ना किसके राज में हुआ है, किसके शासनकाल में हुआ है। अब बताइए आप कह रहे अब अच्छा, ये कह रहे हैं कि क्या विकल्प है? अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस्तीफा दे दे तो दूसरा और क्या विकल्प देखिए, है? देश में कोई विकल्प- स्ट्रॉन्ग दिखता है? और विकल्प इस्तीफा से नहीं होता है। कोई भी आएगा, अगर मान लेते हैं हम उसके मानसिकता को नहीं जानते हैं ना, कोई भी अगर प्रधानमंत्री बनता है तो उसके मानसिकता को क्या जानता है। पहले तो फेंकने वाले बहुत फेंकते हैं चुनाव के हाँ, टाइम में, खूब कर देंगे। लेकिन बाद में देखिए उसका स्थिति। बिहार को उठाइए, कहीं भी उठाइए ना, आप उसको उठा करके देखिए क्या हुआ है। बस फेंकने से थोड़ी होता है। बिहार का स्टूडेंट क्या चाहता है? बिहार का स्टूडेंट उसका बदला चाहता है कि किसी के परिवार गया है तो उसको जो है भाई आखिर उसको ये मतलब तसल्ली कैसे मिलेगा। अगर मान लें तो उसको 5 लाख रुपया ही दे देते हैं तो उसको तसल्ली मिलेगा, उसका परिवार गया है तो, लेकिन उसके बदले उसको चाहिए तो थोड़ा सा ये लगेगा। पाकिस्तान के खिलाफ क्या बोल हाँ, रहे हैं? पाकिस्तान के खिलाफ थोड़ा चाहिए कि मतलब अपना भारत रवैया सख्त करे। अब बार बार अटैक करके चल जाता है, फिर भी ये लोग जो है चुपचाप रहते हैं। जैसे अभी देखिए ना, मतलब जैसे ये प्रधानमंत्री सऊदी अरब गए थे, ठीक है, गए थे, वहाँ का दौरा था, लेकिन वहाँ होता है, यहाँ क्या किया आप? यहाँ मतलब जो है बार बार आप आ करके सिर्फ इस बार भी बोले कि हम ढूंढ करके, अगर 7 पताल के अंदर भी होगा तो हम ढूंढ के मारेंगे, ठीक है मार दीजिए, लेकिन आ कैसे रहा है? आपके आर्मी के ड्रेस में आया है, उसको क्या मतलब रोकने का क्या तरीका है? आर्मी का आज आर्मी के ड्रेस में है, कल आपके मतलब मोदी जी का जो चेहरा नकाब लगा के आ जाएगा तो पूरा भारत उसके नाम लिख दीजिएगा। सही बात है। चलिए तो कुछ तो चलिए, विद्यार्थियों का जो सवाल है कहीं ना कहीं वो सही सवाल है कि आखिर आ कैसे गए। सुरक्षा में चूक तो हुई होगी तभी आए होंगे। बाकी जो है कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है रोष है। सवाल एक ही है कि हमारा न्याय हमें कब मिलेगा। प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें ना करे, बड़ा बड़ा काम करे और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।